पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की प्यारी कनीज़ों, आइए आज हम इंशाअल्लाह नमाज का एक प्रैक्टिकल करेंगे जिसमें हम ये जानेंगे कि 2 रकत नमाज कैसे पढ़ी जाती है। 2 रकत चाहे फ़र्ज़ नमाज हो, चाहे वाजिब नमाज हो, चाहे सुन्नत मौक़िदा हो, चाहे सुन्नत गैर मौक़िदा हो, चाहे नफिल की नमाज हो। 2 रकत पढ़ने का तरीका कुछ एक जैसा ही रहता है, ठीक है ना। तो आइए हम 2 रकत नमाज कैसे पढ़ी जाती है इसके बारे में कुछ बातें जानेंगे। सबसे पहले नमाज की नियत करेंगे। आज हम जानेंगे कि फजर की 2 रकत सुन्नत नमाज कैसे पढ़ी जाती है, ठीक है ना। फजर की 2 रकत सुन्नत नमाज किस तरीके से पढ़ी जाती है उसके बारे में इंशाअल्लाह जानेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फजर की नमाज की नियत करेंगे। नियत दिल के पक्के इरादे का नाम है। अगर कोई इंसान ज़बान से अगर किसी ने नहीं भी कही है वो नियत, तो भी उसकी नमाज हो जाती है। अगर दिल में उसका इरादा है कि मुझे फजर की नमाज पढ़नी है, अब अगर वो ज़बान से ना भी कहे और सीधी नियत करके दिल से नियत करके नियत बांध ले तो उसकी नमाज हो जाती है। सबसे पहले नियत करेंगे। पढ़िए, नियत की मैंने 2 रकत सुन्नत नमाज फजर के वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। लड़के अपने कानों तक हाथ उठाएंगे और लड़कियां अपने मोढों तक हाथ उठाएगी। लड़के अपने हाथों को नाफ के ऊपर बांधेंगे, ठीक है ना, और लड़कियां अपने हाथों को सीने पर बांधेंगी। फिर हम सना पढ़ेंगे और सना मेरे साथ मिलकर पढ़ें। पढ़िए, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। अल्लाहु अकबर। अब रुकू करेंगे और रुकू में लड़के बिल्कुल सीधे झुक जाएंगे और आपकी गर्दन बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए और निगाहें सजदे की जगह पे होनी चाहिए, ठीक है ना। और अपने दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ लीजिए और लड़कियां भी जिस तरीके से औरतें रुकू करती है उस तरीके से रुकू करें। और अब रुकू की तस्बीह पढ़ें, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, समिअल्लाहु लिमन हमिदा, रब्बना वलकल हम्द। इसको कौमा कहते हैं। क्या कहते हैं? रुकू से वापस खड़े होने की हालत को कौमा कहते हैं। और रुकू से रुकू करने के बाद सीधा खड़ा हो जाना ये वाजिब है।
अगर कोई बंदा रुकू करता है और रुकू के बाद सीधा सजदे में चला जाता है, सीधा की सीधा, जैसा रुकू में झुका हुआ है वहीं से अगर सजदा कर लेता है तो उसकी नमाज मकरूह तहरीमी होती है। ठीक है ना। तो अब रुकू कर लेने के बाद हमको सीधा खड़ना ये वाजिब है। और अगर इमाम की इक्तदा में नमाज पढ़ रहे हैं, अगर इमाम साहब ने कहा समी अल्लाहु लिमन हमीदा, तो हमें क्या करना है? रब्बना वलकल हम्द। क्या कहना है? हाँ, इस तरीके से कह के इमाम की इक्तदा में सजदा कर लेंगे। ठीक है। वहीं अगर हम अकेले नमाज पढ़ रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हमें समी अल्लाहु लिमन हमीदा और रब्बना वलकल हम्द ये दोनों कहना है। ठीक है ना। अब हम सजदा करेंगे, तो पढ़िए अल्लाहु अकबर। सजदे में जो लड़के होते हैं या मर्द हजरात होते हैं, उनके पाँव की 3-3 उंगलियों का पेट जमीन से लगाना यह वाजिब है। अगर कोई आदमी मर्द हजरात जो हैं वो 3 उंगलियों के पेट जमीन से ना लगाए भूले से, तो सजदा सहव करना उस पर वाजिब हो जाएगा। और अगर जानबूझ के 3 उंगलियों का पेट जमीन से ना लगाए तो उसकी नमाज मकरूह तहरीमी होगी। और 10 उंगलियों का पेट जमीन से लगाना ये सुन्नत है, और दोनों पांव की 1-1 उंगली का पेट जमीन से लगाना ये फर्ज है। अगर किसी मर्द ने 1 उंगली का पेट भी जमीन से नहीं लगाया तो ऐसी सिचुएशन में उसकी नमाज नहीं होगी। इसी तरीके से अपने कोहनियों को जमीन से अलग रखेंगे और नाक की नरम हड्डी को रगड़ के जमीन से रखेंगे। और अब रुकू की सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे। पढ़िए सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, अल्लाहु अकबर। एक सजदा हो गया कंप्लीट। अब हम दूसरे सजदे करने से पहले दरमियान में बैठेंगे। इसको कहते हैं जलसा। क्या कहते हैं? जलसा कहते हैं। और एक सजदा और दूसरे सजदे के दरमियान बैठना ये भी वाजिब है। ठीक है ना। तो फिर से हम अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदा करेंगे। पढ़िए अल्लाहु अकबर, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, अल्लाहु अकबर। ठीक है। अब हमारी 1 रकत नमाज कंप्लीट हो गई। याद रखें, 1 रकत की नमाज में 1 मरतबा हमको रुकू करना है और 2 मरतबा हमको सजदे करने हैं। जैसे ही हमारे 2 सजदे कंप्लीट हो जाते हैं उस वक्त हमारी 1 रकत कंप्लीट हो गई। ठीक है ना। और हमको पढ़नी कितनी रकत नमाज है? 2 रकत नमाज पढ़नी है। तो 1 रकत कंप्लीट हो गई। अब हम दूसरी रकत के लिए खड़े हो गए। अब हमको क्या करना है? जो पहली रकत में हमने सना पढ़ी थी ना, पहली रकत में सना पढ़ी थी, ताउस पढ़ी थी, अब हम नहीं पढ़ेंगे, बल्कि अब हम क्या करेंगे? डायरेक्ट तस्मिया से शुरू करेंगे। पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास,
मिनल जिन्नति वन्नास। अल्लाहु अकबर। पूरा झुको, लड़के पूरा झुके। अब रुकू की तस्बीह पढ़िए। सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। समी अल्लाहु लिमन हमीदा, रब्बना वलकल हम्द। अल्लाहु अकबर। अब सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। अल्लाहु अकबर। अब इस रकत में भी हमारे दो सजदे कंप्लीट हो गए। तो अब हमारी कितनी रकत पूरी हो गई? 2 रकत। अब हमें अत्ताहियात पढ़ना है, इसको तशहुद कहते हैं। याद रखो, हर 2 रकत के बाद में, चाहे वो फर्ज की नमाज हो, फर्ज की 2 रकत हो, या सुन्नत की 2 रकत हो, या फिर नफिल की 2 रकत हो, या फिर वाजिब की 2 रकत हो, कोई भी नमाज हो, हर 2 रकत के बाद में सजदा, ये तशहुद पढ़ना वाजिब है। और हर 2 रकत के बाद में बैठना, ये भी वाजिब है। ठीक है ना? बैठकर तशहुद पढ़ना यानी अत्ताहियात पढ़ना, ये हम पर वाजिब है। हाँ, इतनी बात जरूर है कि अगर हम 3 रकत वाली नमाज पढ़ रहे हैं तो हमें सिर्फ अत्ताहियात तक ही नमाज पढ़नी है। यानी 30 रकत के लिए खड़ा होना है ना, तो हमें अत्ताहियात तक पढ़ना है। और अत्ताहियात कंप्लीट हो गया अब्दु व रसूलो तक, अब हम 30 रकत के लिए खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर हमको सिर्फ 2 ही रकत नमाज पढ़नी है तो 2 रकत के बाद में अत्ताहियात के बाद दुरूद इब्राहिम और दुआए मासूरा जरूर पढ़ेंगे, उसके बाद में हम सलाम फेरेंगे। तो अब हम 2 रकत नमाज पढ़ रहे हैं, तो 2 रकत नमाज में जो कुछ पढ़ा जाता है वो इंशाल्लाह मैं आपके सामने अर्ज करूंगा। तो अब सबसे पहले हम 2 रकत के लिए बैठेंगे। 2 रकत कंप्लीट हो गई, अब हम बैठेंगे तो क्या पढ़ेंगे? तशहुद पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तशहुद, अत्ताहियात पढ़िए। अत्ताहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये अत्ताहियात पढ़ना, पूरी की पूरी अत्ताहियात पढ़ना वाजिब है। अब हम दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे। पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब दुआए मासूरा पढ़ेंगे। रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतुन व फिल आखिरति हसनतुन व क़िना अज़ाबन नार। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये हमारी नमाज कंप्लीट हो गई। ठीक है ना? इस तरीके से 2 रकत नमाज पढ़ी जाती है। अल्लाह ताला हम सबको इल्म अमल की तौफीक अता फरमाए। और हाथ उठाओ।
अल्लाह ताला हम सबको इल्म अमल की तौफीक अता फरमाए, पंजगाना नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए और इल्म दीन सीखने और सिखाने की तौफीक अता फरमाए। मेरे कहने और सुनने में अगर कोई गलती हो गई हो तो अल्लाह हम सबको माफ़ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।